अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया ने सियासी, मौशी और दिफाई शोबों में मजीद ताउन का अज़्म कर लिया है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कौमी सलामती के मुशीर भी शरीक हुए। तुर्क वफ़द की पाकिस्तान में अहम मसरूफियात रहीं। पाक तुर्क दोस्ती में नया संग मील। इस्लामाबाद में तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़ैदान और वज़ीर दिफा यासर किलर की पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत से अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कौमी सलामती के मुशीर और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म का कहना था तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। उनका कहना था दोनों ममालिक एक दूसरे के बुनियादी मफादात के लिए अपनी मजबूत और गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने गज़ा और ईरान के तनाज़ुर में दोनों फरीकों के दरमियान करीबी रवाबित की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्क कौम और क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा दोनों ममालिक बाहिमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाह हैं। कब्रस पर पाकिस्तान की हिमायत हमारे लिए इंतहाई अहम है। And the National Oil Company of Pakistan has signed an agreement in April of this year, and it is actually a very important step. Stance of a brotherly Pakistan on the Northern Republic of Turkish Cyprus is very important for us, and we are grateful for the support they have rendered on this. इसहाक़ डार का कहना था दोनों ममालिक ताउन का नया दौर शुरू करने के लिए तैयार हैं। We are pursuing establishment of a special economic zone dedicated for Turkey entrepreneurs at Karachi. We have already allocated land for construction of Marif School in Muzaffarabad. A Marif Foundation delegation is visiting Muzaffarabad today and visiting the site for evaluation. तुर्क वज़ीर दिफा ने एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। उन्होंने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाक फ़िज़्ज़िया की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत की रियासती दहशतगर्दी की पुष्पनाही को फिर बेनकाब कर दिया। फितना अल खवारिज पाकिस्तान के महफूज एटमी प्रोग्राम और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे को अहम इंटरव्यू। DGISPR ने भारत दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम भी दिया। DGISPR का अल जज़ीरा TV को तहलका खेज इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारतीय सियासी क़यादत ने मुतादिद बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का इतराफ़ किया। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। DGISPR के मुताबिक खवारिज रियासत और फौज पर हमला करते हैं। ये अनासिर बलूचिस्तान में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म हैं। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिले तस्खीर है। DGISPR ने इसराइली जारहियत का निशाना बनने वाले मुल्क ईरान से पाकिस्तान की सियासी और सिफारती यकजहती का इआदा किया। DGISPR का मजीद कहना था कि पाकिस्तान दुश्मनों के तमाम साजिशी मंसूबों से बाखबर है। रियासत, अफवाज और अवाम मिलकर हर अंदरूनी और बैरूनी खतरे का मुकाबला करना जानते हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, मगर भारत एक तरफा बयानिया, कानून शिकनी और मकालमे से इनकार की पॉलिसी पर चल रहा है। हिना रब्बानी खर का अल जज़ीरा को इंटरव्यू कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। भारत दहशतगर्दी पर सिर्फ अपने मौक़िफ़ को तक़वियत देने वाले वाक़यात को उजागर करता है। आज दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुन रही है और उसकी हिमायत भी कर रही है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में गर्मा गर्मी। पीपल्स पार्टी के नबील गबोल और नून लीग के तलाल चौधरी में तकरार। पहले भी आपकी हुकूमत गिराकर दिखाई थी, अब भी हम गिरा सकते हैं ये कहते हुए नबील गबोल इजलास छोड़कर चले गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में गर्मा गर्मी। पीपल्स पार्टी के नबील गबोल और नून लीग के तलाल चौधरी में तकरार। नबील गबोल का तलाल चौधरी और चेयरमैन CDA पर नामुनासिब रवैया रखने का इल्जाम। इजलास से वॉकआउट कर गए। नबील गबोल ने इल्जाम लगाया कि वजीर और चेयरमैन CDA का लहजा बहुत तल्ख है। कहा लगता है खैरात में मिली 2/3 अक्सरियत के बाद आप ज्यादा मगरूर हो गए। पहले भी आपकी हुकूमत गिरा कर दिखाई थी, अब भी हम गिरा सकते हैं।
नबील गबोल बोले, चेयरमैन CDA साहब अपना लहजा दुरुस्त करें। कहा, वजीर मुमलिकत के रवैये के खिलाफ इजलास से बाइकआउट करता हूँ। चेयरमैन कमेटी और दीगर मेंबरान नबील गबोल को रोकते रहे। और PTI एहतजाज करना चाहती है तो शौक से पूरा कर ले, लेकिन उनके पास वो लीडरशिप नहीं जो आवाम को सड़कों पर ला सके। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैय्यर बुखारी की प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अफसा कोमल में गुफ्तगू कहा, जिनको पुरअमन एहतजाज करना होता है वो कफन बांध कर नहीं आते। PTI KP हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करती है। PTI को जब रिलीफ मिलता है तो अदालतों की तारीफ करते हैं, जब रिलीफ नहीं मिलता तो कहते हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा। तो उनके पास KP की गवर्नमेंट है, उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। जब इनको रिलीफ मिलते हैं तो फिर अदालतों की तारीफ करते हैं, जब इनको रिलीफ नहीं मिलती तो फिर ये कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिलता। बानी PTI के बेटों का पाकिस्तान आने का इरादा है। वो पाकिस्तान आकर सियासत में हिस्सा लेंगे और वालिद की आज़ादी की तहरीक चलाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अफसा कोमल में गुफ्तगू। कहा कि राना सनाउल्लाह को हथकड़ी लगाने के अलावा और कोई चीज़ नहीं आती। बानी PTI के बेटों का मकसद वालिद की रिहाई है। मजीद बोले, डोनाल्ड ट्रंप से न पहले कोई उम्मीद थी और न अब है। मुल्क की मसाइल यहीं हल करना होंगे। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें वो पाकिस्तान ट्रैवल करने का इरादा है उनका, वो यहाँ आएंगे और फिजिकली तहरीक में शामिल होंगे। राना सना साहब को हथकड़ियाँ लगाने के अलावा कोई चीज़ सूझती नहीं है। सुलेमान और कासिम साहब सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद जो है वो है खान साहब की रिहाई की जो जद्दोजहद है। मुझे ना 6 महीने पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कोई उम्मीद थी, ना अब कोई उम्मीद है और हमें उम्मीद होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमने अपने मसाइल जो है पाकिस्तान के मसाइल वो पाकिस्तान के अंदर रह के करना है। कराची के इलाके लियारी में पेश आने वाले हादसे को 5 रोज़ गुजर गए हैं। कई घर उजड़ गए। ऐसे में एक मोजज़ा भी पेश आया कि एक ही घर के 6 अफराद चल बसे, लेकिन 3 माह की बच्ची भावंती महफूज रही। 7 गुजर की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके लियारी में दिल दहला देने वाला सानहा पेश आया। 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। मलबे से 27 अफराद की लाशें निकाली गयी, जिनमें एक ही खानदान के 6 अफराद भी शामिल थे, लेकिन मलबे के नीचे से एक 3 माह की मासूम बच्ची जिंदा सलामत बाहर निकाली गई। बच्ची के तमाम अजीज इस सानहे में जान से गए। अब इस मासूम बच्ची की परवरिश एक बड़ा सवालिया निशान है। बस मेरे लिए तो ये एक समझ ले, मेरे लिए तो ये क़यामत का मंजर है। और जब मुझे कॉल आई तो मेरे ख्याल में मेरे पैरों की ज़मीन निकल गई। 3 मेरे बेटे, 2 बहुएं और एक मेरी वाइफ। और ये मेरी पोती है जो हमें उसमें सही सलामत मिली है। अहले खाना और इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि इस बच्ची के अहले खाना अब छत से महरूम है, इनकी फौरन मदद की जाए। सब चला गया, सब कुछ छिन गया। मैं तो यही अपील करूंगी कि कहीं और ऐसे ही है बिल्डिंग्स जो ऐसी हालत में है तो उनको फ़ौरन ही सबको निकाल देना चाहिए वहाँ से, ताकि जैसे हमारे प्यारे हमसे चले गए हैं दूर, बहुत दूर, जो वापस नहीं आएंगे, ऐसे किसी और के साथ ना हो। सानहा बगदादी में भी दिल चीर देने वाली कई कहानियों ने जन्म लिया। वालिदैन बहन भाई खोने वाली भावंती की कहानी भी उनमें से एक है। हुकूमत की गफलत से एक ही घर में क़यामत ढा गई। एक ही घर से 6 लाशें उठाई गई, लेकिन उम्मीद की एक आखिरी किरण भवनती की शक्ल में आज भी मौजूद है। कैमरामैन साजिद कमाल के हमरा 7 गुज्जर, बोल न्यूज़ कराची। कराची के इलाके लियारी में पेश आने वाले हादसे के बाद कई इमारतों को नाकाबिले रिहाइश करार दे दिया गया है। सानहा लियारी के बाद अब दीगर मखदूश इमारतों से रिहाइशों को निकाला जा रहा है। मुतासरा फैमिलीज कहाँ जा रही हैं, इस वक्त क्या हालात हैं, लियारी से जान लेते हैं। बोलिए उसके नुमाइंदे 7 गुज्जर से। जी 7, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 रोज़ कबल एक अफसोसनाक हादसा पेश आता है, जिस सानिया के अंदर एक 5 मंजिला इमारत गिरती है और 27 जानों का ज़िया होता है। मेरे अकब में इस वक्त आप देख रहे हैं जो मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है और जिसको कॉर्डन ऑफ किया गया है SBCA की जानिब से। ये वही मलबा है जिसमें 27 वो लोग मौजूद थे जो कि इस इमारत में रिहाइश पजीर थे। अब आपको मज़ीद दिखाते हैं कि जो दूसरी इमारत हैं जिनमें शहरियों को वहाँ पर जो है वो जो रिहाइश पजीर हैं उधर, उनको वहाँ से खाली करा लिया गया है या क्या मामलात हैं, आपको मज़ीद उन बिल्डिंग्स की तरफ लेके चलता हूँ। आइए। जी बिल्कुल, अब मैं लियारी बगदादी की ही एक गली में मौजूद हूँ और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 22 ऐसी इमारत हैं जिनको इंतहाई मखदूश करार दिया गया था और नाकाबिले रिहाइश थी वो इमारतें। यहाँ के जो रिहाइश पजीर जो लोग थे वो यहाँ इलाका मकीन की जानिब से बताया गया कि वो 1 रोज़ कबल तक या 2 रोज़ कबल तक यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद वो यहाँ से कहीं ना कहीं मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो रिहायशी हैं वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से परेशान है कि हम कहाँ जाएँ और यहाँ की जो इलाका मकीन है उनके भी कई सवाल होंगे। आपको
लेके वहाँ चलूँगा और जानेंगे कि उनकी क्या मुश्किलात हैं। जी बिल्कुल, अब मैं एक गली में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के जो रिहायशी और इलाका मकीन है ख़ास तौर पर वो भी मौजूद हैं। इनको भेजा कहीं नहीं जा रहा, लोग अपने कज़नों के रिश्तेदारों के घर में हैं, कोई अपनी माँ बहन कज़न छोड़ के अपने रिश्तेदारों में चल के, कुछ लड़के हैं जो यहीं पे गुजर रहे हैं, अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो कुछ लोग आए थे, गवर्नमेंट की तरफ से कहा है उनको छत देने का, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर जानती है। लेकिन अभी फर्स्ट पोजीशन पे ऐसा है कि वो अपने घरों में तो नहीं रह सकते। शुक्रिया। देखिए जी, ये यहाँ के इलाका मकीन है जो कि हमारे साथ मौजूद थे, इनका यही बताना था कि 2 रोज़ कबल तक तो शहरी यहीं पर मौजूद थे, बल्कि अब तक कई ऐसे नौजवान हैं जो लियारी की गलियों में ही इस वक्त गुजार रहे हैं। बात की जाए डिस्ट्रिक्ट के हवाले से तो उसमें भी तकरीबन कोई 200 से 300 ऐसी इमारत फिर आती हैं जिसके अंदर इस वक्त जो रिहाइश का जो मामलात हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहे हैं। जी, लियारी में गिरने वाली इमारत का SBCA के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का बड़ा एतराफ़, मीडिया से गुफ्तगू में बोले इमारत 40 से 50 साल पहले बगैर किसी मंजूरी के बनाई गई थी। जिस इमारत को मखदूश करार दिया गया है वो उसके करीब अभी मौजूद है। जो पहले बताया जा रहा है प्लॉट का नंबर, वो प्लॉट अलग है, जो इमारत गिरी है उसका नंबर 136 है। तो जो पहली हमारे पास रिपोर्ट आई, जो मीडिया में भी चली, जो डॉक्यूमेंट आपने भी दिखाए, वो 129 जो नंबर है प्लॉट वो था, और वो प्लॉट अलग है, वो वहाँ पे मौजूद है, वो इमारत अपनी जगह पे मौजूद है, वो भी खतरनाक इमारतों में शामिल है। ये जो आप कह रहे हैं 136 जिसकी ये इमारत थी जो गिरी है, इसका कोई रिकॉर्ड SBCA के पास मौजूद नहीं है, इसलिए कि ये इमारत बग़ैर अप्रूवल्स के कोई 45-50 साल पहले तामीर हुई थी। अब इस पर हम मज़ीद भी इस बात को देख रहे हैं, उसी कमेटी को हमने कहा है कि मज़ीद इसकी तहकीकात करें कि ये जो नंबर मिसिंग है उस लिस्ट में ये क्यों और क्या असबाब इसके हैं। लेकिन मैंने कहा ये करेक्शन मैं ज़रूर कर दूँ कि इमारत का जो नंबर था वो मुख्तलिफ था और जो हकीकी नंबर है वो कुछ और है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की हिदायत पर लियारी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन को राशन बैग्स और खाना भेजा गया। गवर्नर सिंध ने गुज़श्ता रोज़ लियारी के दौरे में मुतासरीन से वादा किया था कि उन्हें राशन बैग्स और खाना भेजेंगे। कामरान खान टिसूरी ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। एक और अहम मामले को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। सिंध में नंबर प्लेट्स की तब्दीली का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया है। समाजी कारकुन फैजान हुसैन ने नंबर प्लेट्स की तब्दीली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नंबर प्लेट्स की तब्दीली के फैसले से गरीब शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक नई नंबर प्लेट न लगाने वाले शहरियों की गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। शहरियों ने पुरानी नंबर प्लेट्स रकम की अदायगी के बाद हासिल की थी। हुकूमत को नई डिज़ाइन की नंबर प्लेट मुफ्त फराहम करनी चाहिए। फैसलाबाद में नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल एजेंसी की मालियाती फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ताहम मरकजी मुलजिम तहसीन अवान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक तहसीन अवान फेस्को बोर्ड का साबिक चेयरमैन है। NCCI हुक्काम ने मुलजिम का नाम कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया है, जबकि गिरफ्तार शुदा दीगर वर्कर्स से तफ्तीश का अमल जारी है। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने कहर ढा दिया है। हरीपुर, गाजी और खानपुर में सैलाबी सूरत हाल है। सड़कें लैंड स्लाइडिंग से बंद हो गई हैं, जबकि पंजाब के शहरों में बारिश के बाद बिजली गायब और नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कसूर में करंट लगने से 2 अफराद जान बहक, जबकि 2 ज़ख्मी हो गए। रावलपिंडी में भी शदीद बारिशें हुई। मानसून बारिशों ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हरीपुर समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद तमाम आबी गुजरगाहों में सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तुग़यानी। तहसील हरीपुर, गाजी और खानपुर में मुतअद्दिद राब्ता सड़कें लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद। छप्पर रोड, दोबंदी रोड समेत कई सड़कें पानी की नजर। तहसील गाजी और खानपुर में पहाड़ी तोदे गिरने से रास्ते बंद। जिला इंतजामिया ने हरीपुर की तमाम आबी गुजरगाहों के अतराफ दफा 144 नाफिज कर दी। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश, बिजली की फरहमी मुतासर। मियाँ चुन्नू, पीर महल, अहमदपुर सियाल, झंग और गर्दनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मौसम खुशगवार। कसूर में करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी। महकमा मौसमियात ने आइंदा कुछ रोज तक मुल्क में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है। सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है। उधर लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो गया है। नकासियाब न होने से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जिनमें पोश इलाके भी शामिल हैं। शहरियों ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए, जबकि वासा के मुताबिक 2 स्पेल में निश्चित टाउन में सबसे ज़्यादा बारिश 84 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई।
लाहौर में मूसलाधार बारिश ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। पानी की निकासी न होने से शहर के कई इलाके झील का मंजर पेश करने लगे। पोश इलाकों में वाक़े घरों में भी पानी जमा हो गया। लाहौर के रिहायशियों का कहना है कि हर बारिश के बाद यही सूरत हाल बनती है और इंतजामिया सिर्फ दावे करती रहती है। 2 घंटे हो गए बारिश को रुके हुए, यहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका और बाइक यहाँ पर पूरे के पूरे मैंने डूबते देखे हैं। यहाँ पर कई गाड़ियाँ खराब हो चुकी हैं। पानी बहुत ज़्यादा था इसलिए गाड़ी बंद होगी, इसके सिलेंसर में पानी चला गया था। यहाँ पर तो बोर्ड लेके आना चाहिए, इतना पॉपुलर एरिया और इतना डेवलप एरिया ये, और यहाँ पर इस तरह के इशू। वासा के मुताबिक लाहौर में 2 बारिशों के स्पेल रिकॉर्ड किए गए। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 84 मिलीमीटर हुई, जबकि लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग, झील रोड, एयरपोर्ट और मुगलपुरा समेत दीगर इलाकों में भी तेज बारिश हुई, मगर निकासी का इंतजाम फिर नाकाम रहा। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत उनके दफ्तर में मुतवक्के मानसून बारिशों से निपटने के इकदाम का जायजा इजलास हुआ। बताया गया कि DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह, डिप्टी कमिश्नर्स बल्दिया उस्मा, PDMA, टाउन एडमिनिस्ट्रेशंस, कंटोनमेंट बोर्ड्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और के इलेक्ट्रिक ने मुतवक्के बारिशों से निपटने के लिए हंगामी मनसूबे बना लिए हैं। बल्दिया उस्मा ने इजलास को बताया कि मजमूई तौर पर नालों में 400 से ज़ायद चोकिंग पॉइंट्स हैं। बल्दिया उस्मा के तहत 45 बरसाती नालों पर काम जारी है। कमिश्नर कराची ने कहा इदारे चोकिंग पॉइंट्स का खात्मा और शाहराहों से पानी की निकासी के लिए मरबूत कोशिशें करें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत लियारी में फराहमी और निकासी आप से मुतालिक इजलास हुआ है। तर्जुमान के मुताबिक मेयर कराची ने लियारी में पानी और सीवरेज के तमाम मसाइल फौरी हल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। उनका कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों की शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाए, तमाम मनसूबों की मौसर निगरानी की जाए। मेयर कराची ने वाटर कॉरपोरेशन को हंगामी बुनियादों पर अमली इक़दामात करने की हिदायत की है। लाड़काना में लाकानूनियत बढ़ने लगी है, न शहरी महफूज हैं न ही अवामी नुमाइंदे। मेयर लाड़काना एडवोकेट अनवर लहर के सुपर स्टोर पर एक माह में दूसरी बार डकैती हुई है। वाक़या नादरा ऑफिस के करीब पेश आया, जहां मुसल्लह अफराद ने असलहा दिखाकर स्टोर लूटा और फरार हो गए। लाड़काना में लाकानूनियत और डाकूराज, शहरी महफूज हैं ना अवामी नुमाइंदे। मेयर लाड़काना एडवोकेट अनवर लहर के सुपर स्टोर पर एक माह में दूसरी डकैती। डकैती की वारदात नादरा ऑफिस के करीब हैदरी थाने की हुदूद में पेश आई। मुसल्लह मुल्जिमान आए, असलहा दिखाया, स्टोर को लूटा और बाआसानी फरार हो गए। तर्जुमान मेयर के मुताबिक मेयर का ताल्लुक कारोबारी खानदान से है। पुलिस एक माह पहले की डकैती की रिकवरी भी नहीं कर सकी थी कि दूसरी डकैती हो गई। मुल्क भर के लिए महाना एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती कर दी गई है। कराची के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 3 पैसे फ़ी यूनिट की कमी की गई है, जबकि के इलेक्ट्रिक 4 रुपये 69 पैसे कमी की दरख्वास्त की थी। सार्फिन को कमी का रिलीफ जुलाई के बिलों में मिलेगा। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक KE के लिए बिजली अप्रैल, जबकि दीगर इलाकों के लिए मई की एडजस्टमेंट में सस्ती की गई। सरकारी महकमे का कारनामा, सुई गैस ने रावलपिंडी के शहरी की नींदें उड़ा दी। धमियाल के रिहायशी अल्लाह दित्ता को 1 करोड़ 23 लाख रुपए से ज़ायद का बिल भेज दिया। गैस का बिल देखकर अल्लाह दित्ता के होश उड़ गए। मुतासरा शहरी सुई गैस दफ्तर पहुंच गया, कहा कि गरीब आदमी हूँ, इतना बिल कहाँ से अदा करूँ, जिस पर महकमे ने गलती तस्लीम करके 40,000 रुपये का बिल भेज दिया। कुछ बात गजा की सूरत हाल की, जहाँ पर इसराइली बर्बरियत इंतहा को छूने लगी है। 24 घंटे में मजीद 105 फलस्तीनी शहीद, 530 अफराद जख्मी हुए। और आपको ये बताएं कि बैत हनून में हमास के हमले में 5 इसराइली फौजी भी जहन्नुम वासिल हो गए। फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम, इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल फ़लस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा। सेहूनी फोर्सेस की जानिब से गजा पर फिर बम बरसाए। फिजाई हमलों में कैंप्स और शेल्टर्स को निशाना बनाया। अल जजीरा के मुताबिक इसराइली फौज ने मशरिकी गजा में तफाह के मकाम पर 20 बम गिराए। जाफा स्ट्रीट पर भी फिजाई हमले किए गए। उधर हमास ने हमले में 5 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। और बात करेंगे अमरीकी सदर ट्रंप से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की दूसरी मुलाकात। इसराइल गजा जंगबंदी में पेशरफ ना हो सकी। उधर बरतानिया ने इसराइल के खिलाफ मजीद इक़दाम का इंतबाह दे दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा है कि गजा में सूरत। उधर सऊदी वली अहद से जद्दा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात हुई है। अब्बास इराक़ची ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशों को सराहा। इसराइली जारहियत की मजम्मत करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि जंगबंदी ख़ित्ते के इस्तेहकाम में मुआवन साबित होगी। अमरीकी रियासत टेक्सास में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, अमवात की तादाद 161 तक पहुँच गई है। 180 अफराद लापता हैं।
सैलाब ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दिया है। मूसलाधार बारिश के बाद दरिया का पानी 45 मिनट में 26 फीट बुलंद हो गया, जो सब कुछ बहा कर ले गया। और भारतीय मुआशरा अखलाकी जवाल की हदों को जा पहुंचा है। भारतीय शहरी की गैर मुल्की सयाह खातून को उसके शौहर के सामने छूने की कोशिश। खातून आखिर तक उस जहनी बीमार शख्स से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करती रही। उधर जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के सामने भारत में बसने वाली अक़लियतों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक़ की पामालियों, मुसलमानों, दलितों, ईसाइयों, सिखों के खिलाफ नाइंसाफ़ी पर आवाज़ बुलंद की। और खेलों की बात करेंगे। आईसीसी ने वनडे बैटर्स की रैंकिंग जारी कर दी है। भारत के शुभमान गिल की पहली पोजीशन बरकरार है, बाबर आजम की दूसरी और रोहित शर्मा की तीसरी पोजीशन है। वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में श्रीलंका के महेश थिक्शना की पहली पोजीशन बरकरार है। शाहीन आफरीदी एक दर्जे तनज़ुली के बाद 12वें नंबर पर चले गए। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में टॉप 10 में पाकिस्तान का कोई ऑलराउंडर शामिल नहीं। ऑलराउंडर शोएब मलिक के बाद पीसीबी से वाबस्ता मजीद 2 मेंटोर सखलैन मुश्ताक और वक़ार यूनुस बोर्ड से अलग हो गए। साबिक कप्तान सरफराज अहमद और मिसबाहुल हक नेशनल क्रिकेट अकेडमी के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंसेस का मसला हल नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक PHF के ऑफिशियल्स मामले पर टाल मटोल से काम ले रहे हैं। ज़राए का बताना है कि खिलाड़ियों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। PHF के ताख़ीरी हरबों से हॉकी प्लेयर्स शदीद गुस्से में हैं। अंडर 18 एशिया कप हॉकी के मैच में पाकिस्तान चीन को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुँच गया। पाकिस्तान की जानिब से शहबाज हसन और हंजला अली ने गोल स्कोर किया। हाफ टाइम तक पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल थी। पाकिस्तान इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मलेशिया से जुमे को होगा। कराची में पाकिस्तान वुमेन टीम का ट्रेनिंग कैंप। पहले कोचेस ने तमाम खिलाड़ियों को खेल के गुर बताए, उसके बाद प्लेयर्स ने ट्रेनिंग सेशन में अपने जौहर दिखाए। सर्बिया के नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने हरीफ खिलाड़ी को 4 सेट्स के मुकाबले में शिकस्त दी। एगर शिवातेक पहली बार विंबलडन टेनिस की आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बनाने में कामयाब रही। और आपको बताएं, अटक में अंगूर की दिल फरेब फसल तैयार हो गई। मुख्तलिफ अक़साम के अंगूर अंदरूने और बैरूने ममालिक भेजे जा रहे हैं। अंगूरों के इन बागात के बारे में रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ हाफिज़ खलील अहमद। अटक के इलाके हैजरों में अंगूरों के दर्जनों बागात हैं। इन बागात में 100 से ज़ायद मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की इक़साम के दिल मोह लेने वाले रंग बिरंगे अंगूर पक कर तैयार हो चुके हैं। इस इलाके की मिट्टी ज़राई लिहाज से जरखेज है। इस वजह से यहाँ का अंगूर मिठास में अपनी मिसाल आप है। इस मीठे जायकेदार और रस भरे अंगूर की मांग न सिर्फ अंदरूने बल्कि बैरूने मुमालिक में भी है। मंडियों तक अंगूर को पहुँचाने के लिए इसकी खूबसूरत पैकिंग भी की जाती है। 11 बरस से अंगूरों की फार्मिंग करने वाले फार्मर का कहना है कि ये इकसाम दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक से मंगवा कर काश्त की गई हैं। इसको जदीद पैमाने पे हमने 2017 में अपडेट किया, जिसमें 100 से ज़्यादा अकसाम हमने यहाँ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की। ये अकसाम हमने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट की, जिसमें अमेरिकन वेराइटीज़ हैं, यूरोपियन हैं और यूक्रेन से काफ़ी ज़्यादा अकसाम हमने इम्पोर्ट किए हैं। ज़राई माहिरीन का कहना है कि खित्ता पोटोहार के काश्तकारों के लिए अंगूर की फसल सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा मुनाफे बख्श फसल है। अंगूर की जो फसल है इंतहाई मुनाफा बख्श है। अटक में इसकी बहुत ज़्यादा काश्त हो रही है और इसी तरह जो बाकी अजला हैं हमारे पिंडी डिवीज़न के, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काश्त हो रही है। इसके जो इब्तदाई अखराजात होते हैं 1 एकड़ पे तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए इसका ख़र्चा होता है और तीसरे साल में इसका 10 लाख से ऊपर इसका मुनाफा चला जाता है और ये इंतहाई मुनाफा बख्श फसल है। अटक के इलाके छछ की जरखेज जमीन की पैदावार हर किस्म के फलों और फसलों के लिए इंतहाई मौजू है। हुकूमत अगर मकामी काश्तकारों को आसान ज़राई सहूलतें फराहम करे तो मुल्क की ज़र मुबादला में इजाफा करके मईशत को भी मजबूत बनाया जा सकता है। हाफिज खलील अहमद, बोल न्यूज़, अटक। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।